क्वेश्चन रहते हैं, पैसे से रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं, वो भी एग्जाम में आते हैं, वो डायरेक्टली आते हैं, सो वो भी रेशियो में आता है, तो वो मैं क्वेश्चन आपको आज करा रहा हूं। ठीक है, एक थैले में 1 रुपए 50 पैसे व 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्रमशः किस अनुपात में है? 2:3:4 अनुपात में है। ठीक है, यदि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, यदि कुल मूल्य 216 रुपए है तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। सॉल्यूशन लिख लीजिए। ये एसएससी सीएचएसएल में आया हुआ क्वेश्चन है। एक थैले में कॉन्सेप्ट अलग था, उसका मूल्य कुछ अलग था और रेशियो भी अलग था, लेकिन सेम पैटर्न पे है, इसलिए मैं करा रहा हूं। क्वेश्चन पढ़िए, एक थैले में 1 रुपए 50 पैसे व 25 पैसों के सिक्कों की संख्या क्रमशः इतने अनुपात में है। तो मैं मान लेता हूं कि जो सिक्कों की संख्या है ना, सिक्कों की संख्या क्या है? 2x, 3x और 4x। मतलब कि 1 रुपए वाले जो सिक्के हैं वो 2x है, 50 पैसे वाले जो सिक्के हैं वो 3x है, और जो 25 पैसे वाले सिक्के हैं वो 4x है। अब क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है कि यदि कुल मूल्य यानी इनका जो रुपया है ना, उनकी कीमत कितनी है? 216 रुपए है। तो मैं आपसे ये बात कह सकता हूं कि ये सिक्कों की संख्या है, ये 1 रुपए के सिक्के हैं, ये 50 पैसे के सिक्के हैं और ये 25 पैसे के सिक्के हैं, ये x है। हाँ? तो यदि कुल मूल्य 216 रुपए में दिया है तो हमको सिक्कों की जो संख्या है उसकी कीमत के बराबर करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या? जो सिक्कों की संख्या है ना, वो एक सिक्के में, यानी कि एक सिक्के में कितने रुपए होते हैं ये तो हमको डिवाइड करेगा, ये तो हमको डिवाइड करना पड़ेगा ना भाई। देखिए, पहले मान लेता हूं कि पहले वाले में 2x रुपए थे, ठीक है। दूसरे वाले में क्या है? जो सिक्कों की संख्या 3x तो है, लेकिन इसमें 2 का डिवाइड करें, क्योंकि जो 50 पैसे की सिक्कों की संख्या है वो 3x है, और 50 पैसे बराबर कितना होता है? आधा रुपया, 1/2। किसी भी अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे आपसे क्या बोलता है कि जो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या वो कितनी है? 4x है। इसको रुपए में कन्वर्ट करने के लिए हमको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब मामला सेट हो चुका है। क्या मामला सेट हुआ है कि ये 1 रुपए के सिक्के हैं, ये 50 पैसे के सिक्के और ये 25 पैसे के सिक्के, इनकी पूरी कीमत आपको दिया है 216 रुपए। किसी को कोई दिक्कत है? किसी को भी कोई दिक्कत है तो बोल सकते हैं। मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। एक स्टेप और फॉरवर्ड करिए इसको, 2x प्लस 3x/2 प्लस x, क्योंकि 4 से 4 कट जाएगा, इक्वल टू 216। ये हो गया। ठीक है, ठीक है कि नहीं है ये मुझे बताइए। अब मैं आपसे कह देता हूं कि इसमें 2-3 स्टेप है। पहला स्टेप ये है कि इस 2 को हमको हटाना पड़ेगा, तो इसके बराबर में सही रहेगा। क्लियर हुआ है?
या तो आप इसके नीचे एक करके इसका एलसीएम ले लीजिए, या तो आप ऐसे कर सकते हैं कि इसका पूरे में मल्टीप्लाई कर दीजिए, किसका, इस 2 का, इधर भी मल्टीप्लाई कर दीजिए और इधर भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहां से हटा दीजिए। यहां से क्यों हट जाएगा, क्योंकि यहां अगर मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो ये कट जाएगा, इसलिए हट जाएगा, अदरवाइज दूसरा कुछ रीजन नहीं है इसमें। क्लियर है? इसका 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x कर दीजिए। ये जो आप एलसीएम लेके करेंगे वो मैं डायरेक्टली कर रहा हूं, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका इसमें कर दीजिए, वो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, ठीक है। 4x प्लस 3x प्लस 2x बराबर कितना हो जाएगा, 216। मामला सेट। ऐसा कैसे हुआ है, ऐसे कैसे हुआ वो मैं क्लियर कर देता हूं। इस 2 का इस 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, इस 2 का इसके ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है, और इस 2 का इसमें मल्टीप्लाई करना है। जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 4x, इसका इसमें करेंगे तो 2x हो गया, इसका इसके ऊपर करेंगे तो आपस में दोनों कट जाएगा, इसलिए 3x हुआ है। किसी को कोई डाउट है? नहीं होना चाहिए। कितना हुआ है, 9x इक्वल टू 216, तो x इक्वल टू 24। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 50 पैसों के सिक्कों की संख्या आपसे पूछ लिया है, तो x बराबर अगर 24 आया, ये जो x आया है ना, ये क्या है, कोई भी भाई मुझे बताए ये क्या है, ये x बराबर जो 24 आया है, ये सिक्कों की संख्या नहीं है, ये कीमत है कि x बराबर 24 रुपए है, यानी कि एक की कीमत, एक x की कीमत 24 रुपए है। तो 50 पैसे वाले x की कीमत कितनी है, 3x बराबर 3 गुणे 24, 72 रुपए हो जाएगा। अब 72 रुपए में 50 पैसे कितने सिक्के आएंगे, तो आप कह दोगे 72 गुणे 2 बराबर 144, और यही आपका